Hello everyone. In today's lesson, we are going to learn formal letter writing, especially letter to the editors or principal, municipal commissioners, secretary of the society or mayors. So we will see what are the rules regarding that and in how many paragraphs you need to write, where should you give commas, where should you give colons, and all those questions that you have in your mind. So let's begin. As you can see, the heading says कि how to write a letter to the editor. कैसे लिखें एक लेटर एडिटर को. यूजुअली एडिटर को हम तभी लेटर लिखते हैं जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, या फिर फ्लड प्रॉब्लम हो, या फिर पुअर रोड का प्रॉब्लम हो. इस तरह से कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम उसको ले सकते हैं और उसको लेके हम एडिटर को लिख सकते हैं ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में इस विषय को छपवाएं, पब्लिश इट, ताकि जो अथॉरिटी है ये हाईलाइट हो, ये जो सोशल प्रॉब्लम है ये हाईलाइट हो, ताकि ये पब्लिश हो और साथ ही साथ में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके नज़र में ये आए एंड दैट दे टेक एक्शन. अभी जब हम एक लेटर लिखते हैं एडिटर को तो उसमें कुछ की पॉइंट्स आते हैं. सो की पॉइंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं जो कि हमको लिखना होगा एग्ज़ाम में. हियर यू कैन सी सेंडर्स एड्रेस आता है सबसे पहले. दैट मीन्स द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग द लेटर. मतलब तुम खुद. लिखा भी हुआ है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर आर रिटन हियर. तो ये टॉप लेफ्ट में लिखा जाता है, राइट में भी लिख सकते हैं बट वी फॉलो लेफ्ट. उसमें हम लोग ईमेल डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं और बाकी घर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स वी कैन पुट. फिर हम 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा कम जगह छोड़ेंगे एंड विल गो बिलो एंड वी विल राइट डेट देयर, लिविंग वन स्पेस और लाइन. एक लाइन को छोड़कर हम डेट लिखेंगे. आफ्टर दैट हम जो रिसीविंग एडिटर्स एड्रेस, मतलब जिनको हम लिख रहे हैं, आइदर एनी न्यूज़पेपर, दैट माइट बी टाइम्स ऑफ इंडिया और असम ट्रिब्यून और एनी अदर न्यूज़पेपर जिसको हम लिख रहे हैं, उसका एड्रेस हमको लिखना पड़ेगा. वंस वी आर डन विद दैट, इसमें क्या रहता है मैं बताऊंगा बाद में. नीचे आई हैव द होल फॉर्मेट देयर. उसके बाद सब्जेक्ट मैटर लिखना पड़ता है. वाई आर यू राइटिंग द लेटर, जैसे मैंने यहाँ पे पहले हाईलाइट किया था. दीज आर द की पॉइंट्स. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, फ्लड प्रॉब्लम है, पुअर रोड प्रॉब्लम है, या थेफ्ट ज़्यादा हो रहा है, चोरी चकारी ज़्यादा हो रहा है, इन सब का प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए हम लिखते हैं. तो सब्जेक्ट में यूजुअली वो चीज़ होता है, मतलब मेन पर्पस ऑफ द लेटर वही सब्जेक्ट में लिखा जाता है. वाई यू आर राइटिंग दैट लेटर. ये यूजुअली क्या होता है कि इसको हम वन लाइन में लिखते हैं एंड ये बस एग्जैक्टली ये बता देता है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है. फिर हमारा शुरू होता है सैल्यूटेशन, जो हम शुरू करते हैं. इसमें हम लोग जो है डियर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे. ओके, डियर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है. हालांकि मेरे कुछ सैम्पल्स में नीचे डियर हो सकता है, बट डियर नहीं लिखना है यूजुअली, बिकॉज यू आर इन हायर सेकेंडरी. सो डियर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ फॉर्मल लेटर. सो यहाँ पे आइदर हम लोग सर लिखेंगे, मेक श्योर जो एस है वो कैपिटल हो, या फिर रिस्पेक्टेड सर. इस क्षेत्र में ये एस भी कैपिटल होगा, रिस्पेक्टेड का आर भी होगा और सर का एस भी कैपिटल होगा, या फिर मैडम होगा तो एम कैपिटल होना पड़ेगा. ओके, हर एक चीज़ के बाद, इसके वजह से सेंडर के एड्रेस के बाद, डेट के बाद, या फिर रिसीविंग एडिटर्स के एड्रेस के बाद, सब्जेक्ट मैटर के बाद हमको वन लाइन छोड़ना है एंड सब कुछ लेफ्ट में ही होगा. कोई भी चीज़ राइट में हम लोग नहीं लिख रहे हैं. वंस वी आर डन विद दैट, आफ्टर सैल्यूटेशन हम लोग लेटर के बॉडी को लिखेंगे एंड दिस बॉडी हैज़ टू बी रिटन इन 3 पैराग्राफ्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स पीपल राइट विद 2 पैराग्राफ्स. वेल, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट यूजुअल तरीका ये होता है कि एटलीस्ट वी राइट 3 पैराग्राफ्स. सो इन पैरा नंबर 1 यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तुम कौन हो एंड वाई यू आर राइटिंग दैट लेटर. बहुत शॉर्टली करना है. यूजुअली ये जो है 3 से 4 लाइन के अंदर हमको ये
लिखना होता है, फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। उसके बाद पैराग्राफ 2 इज़ एंटायरली अबाउट द डिटेल ऑफ द मैटर। तो इफ़ दिस इज़ अ फ्लड ओरिएंटेड इशू और रोड ओरिएंटेड इशू और इफ़ इट इज़ समथिंग एल्स, हुकिंग इशू या इस तरह से कोई भी एक इशू है, तो उसको पूरे डिटेल में लिखना होगा पैराग्राफ 2 में। एक ही पैराग्राफ में लिखना है। इसका लेंथ जो है 8 से 10 लाइन हो सकता है। यू कैन मैक्स गो टू 12 लाइन्स, नो इश्यूज़ विद दैट। और लास्ट में इसी बॉडी के अंदर वी विल राइट पैराग्राफ नंबर 3। इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग टू द एडिटर व्हाट एक्शंस यू वांट द गवर्नमेंट टू टेक। ये तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट कैसा एक्शन ले। जिस मैगज़ीन में भी हम, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में हम इस बात को लिख रहे हैं, वहाँ पे हमको उनका अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा कि काइंडली इसको जल्दी से ये फिक्स करिए, नहीं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स में योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथली लिखना है। और यहाँ पे एक बात ये इम्पोर्टेंट है, जब हम योर्स लिखते हैं तो इसमें कोई एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, कोई भी एपोस्ट्रोफी नहीं देना है। अगर मान लो इफ़ एनीबडी राइट्स लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। उसके बाद सेंडर का नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो बेटर टू राइट XYZ, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नाम भी लिखेंगे तो इतना कुछ नहीं होता, उसका सिग्नेचर नीचे लिखना है। और डेजिग्नेशन अगर उसका कोई, जैसे स्कूल सेक्रेटरी है, या जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले नॉर्मली नाम लिखेंगे। अगर मैं मेरा नाम लिखूँगा तो यूजुअली मैं ऐसे ही मेरा नाम लिखता हूँ, तो ऐसे लिखूँगा। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, सिग्नेचर दिया ना, उसके बाद इस नाम को यहाँ ब्रैकेट में कैपिटल में ऐसे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। और मान लो जैसे मैं तो कौन, मैं टीचर हूँ, वहाँ पे स्कूल कैप्टन या ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीचर, ये मेरा डेजिग्नेशन होगा। ये ऑल दीज थिंग्स विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ना यहाँ पे सैम्पल दिया हुआ है, इससे जाने से पहले आई विल गो अ लिटिल डाउन, और वहाँ पे मैं तुम्हें इस पूरे सैम्पल को यहाँ पे दिखाऊंगा। एज यू कैन सी ये सैम्पल 4 है। कह रहा है कि यूर कविता खन्ना इस वाले एड्रेस में रहते हो। ओके, तुम्हें एडिटर को एक लेटर लिखना है, कौन से न्यूज़पेपर में, वो भी दिया हुआ है इंडिया टुडे मैगज़ीन में, अबाउट बैन पॉली बैग्स, मतलब पॉलीथीन बैग्स को बैन करना है, उस ये तुम्हारा विषय है। एज यू कैन सी जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे होगा ऐसे सुंदर करके, उसके बाद एक लाइन का गैप है, स्पेसिंग देखो यहाँ लिखा हुआ है, लीव 1 लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है। उसके बाद हमको डेट को लिखना है, तो ऐसे लिखना है स्टैंडर्ड डेट 26 अगस्त 2014। ये जो भी डेट उसमें रहेगा, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यूजुअल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जो कि यहाँ पे ये जो इंडिया टुडे का एडिटर है उसको लिखना है। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे दिया हुआ है टू द एडिटर, टू लगाना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पे टू नहीं है। वैसे टू नहीं देने से भी होता है, कोई इशू नहीं है, बट सिंस यू आर राइटिंग अ बोर्ड एग्ज़ाम एंड दैट टू इन असम, टू दे दो तो यूजुअली अच्छा रहेगा। एडिटर के पहले यहाँ पे ऐसे टू लगा दो, कोई कॉमा नहीं होगा उसके बाद में। द एडिटर इंडिया टुडे न्यू दिल्ली, बस कोई कॉमा वॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हमने टू लिखा ना, उसके ठीक नीचे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू द एडिटर लिखेंगे। उसके बाद मान लो आसाम का कोई न्यूज़पेपर है, तो दी आसाम, दी मैंने लगाया नहीं, जैसे दी आसाम ट्रिब्यून हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आसाम लिख सकते हैं, और कोमा देके कोई पिन लिख सकते हैं, जैसे 008 फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर हम फुल स्टॉप देंगे। जो आखिरी बात लिखेंगे वहाँ पे आके, यहाँ पे आके फुल स्टॉप हम लोग दे सकते हैं। आफ्टर दैट जो है सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। जैसे यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है बैन पॉली बैग, ठीक है। और फिर जो है सैल्यूटेशन को यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ सर लिखा गया है, और फिर बॉडी को देख सकते हो एज इट इज़। यहाँ पे 2 पैराग्राफ में लिखा गया है, but usually we write it in 3 paragraphs, which I will come to कि paragraph 1 and paragraph मतलब introductory paragraph and concluding paragraph कैसा होना चाहिए, we will talk about that. जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है देखो, never use apostrophe in yours, बिल्कुल नहीं करना, जो पहले बता चुका हूँ।
ऐसे थैंक यू लिख सकते हो या फिर थैंकिंग यू भी लिख सकते हो, दोनों ही ओके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ नहीं दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लोग दे सकते हैं। और एक बात इस वाले क्षेत्र में मैं बता दूँ, एडिटर के बाद हम कोमा दे सकते हैं, असम ट्रिब्यून के बाद हम कोमा दे सकते हैं, नहीं देने से भी कुछ नहीं होता है, ओके। तो इसको लेके इतना घबराना नहीं है। फिर योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली कुछ भी लिखो, कविता खन्ना। और कविता खन्ना यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, रेसिडेंट है सिंपल, तो यहाँ पे सिटीजन भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ ऑन द लेफ्ट, नथिंग इज़ ऑन द राइट, सो देयर यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ योर सेल्फ विद एनी ऑफ दीज। अभी ये जो PDF से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आई विल सेंड यू द PDF, यू कैन सी एंड गेट एन आइडिया। जैसे यहाँ पे डेट देखो, डेट बोल रहा हूँ, जो एड्रेस है, जो बंदा लिख रहा है उसका, उसके बाद गैप है, फिर डेट दिया गया है। ऐसे डेटेड ना लिख के भी डेट देने से होगा, ओके। और एडिटर का E कैपिटल होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये यहाँ पे देखो, हिंदुस्तान टाइम्स के बाद कोमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, देने से भी होगा, नहीं देने से भी होगा। सब्जेक्ट के बीच में ऐसे कॉलन होगा और उसके बाद जो लेटर शुरू होगा कैपिटल में होगा, और इसी तरह से हमको लिखना है। यहाँ फुल स्टॉप देना है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे डियर एडिटर हमको नहीं लिखना है, ठीक है, हम आइदर सर लिखेंगे या फिर रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोमा देंगे और शुरू करेंगे। अब एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग आ जाता है कि सर कोमा दे के यहाँ से शुरू करो क्या? नहीं, बिल्कुल यहाँ से शुरू करो। जहाँ पे तुमने सर लिखा है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे सर होता ना, तो यहाँ ठीक इसके नीचे से लिखना है। यहाँ से लिखने का कोई प्रथा नहीं है, नहीं लिखना है यहाँ से, ओके। सो अदर सैम्पल्स को भी यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से तुम देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज़ है। दिस इज़ द बॉडी, इसका मतलब ये सब्जेक्ट मैटर है, एंटायरली सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पे। तो हर एक का अलग अलग है। जैसे ये देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर, तो गांधीनगर एक जगह है दिल्ली का, तो मुंबई का सॉरी, तो वहाँ पे ये हो रहा है। सो एज यू कैन सी, और ये वाला कंक्लूडिंग है, ये वाला इंट्रोडक्टरी है। मैं ये अच्छे से बताऊंगा कंक्लूडिंग और इंट्रोडक्टरी को कैसे लिखना है। व्हाट इज़ गुड फॉर AHSCC, आई विल टेल यू, विच विल सिक्योर यू लेट्स से 10 मार्क्स। ऊपर जो मैंने बातें बोली है ना पैराग्राफ में, मैं पहले फिर से लेके जाता हूँ कि क्या लाइनिंग होनी चाहिए। इंट्रोडक्टरी जो 3 से 4 लाइन होना चाहिए, बॉडी जो है वो 8 से 10 या मैक्स 12 लाइन का होना चाहिए, और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा ये वाला जो है, ये भी ऐसे 3 से 4 लाइन होना चाहिए। तो टोटल जो है तुम्हारा 10 से मतलब 15 to 18 लाइन्स का हो जाता है लेटर पूरा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कंटेन 10 मार्क्स। सो इट इज़ नॉट लाइक द HSLC लेटर टू एडिटर दैट यू हैड रिटन। इसके साथ फॉर्मल में और भी चीज़ें आते हैं, लाइक जॉब एप्लीकेशन, उसके बाद रिक्वेस्टिंग या एप्लीकेशन टाइप की चीज़ें भी आती हैं, विच आई विल डू ग्रेजुअली, बट अभी के लिए यही है, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसको कैसे लिख सकते हैं उसे देखते हैं, ओके। सो यू कैन सी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होगा, जो तुमको 3 से 4 लाइन में लिखना है, एज आई हैड सेड, उसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको यूजुअली यही लिखना है, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, ये सेम चीज़ सेम लाइन ही रखना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक अबाउट। अब ये जो कंसर्न है, यहाँ पे अगर पोलीबैग होता तो पोलीबैग लिखते, यहाँ पे इसने लिखा है नॉइज़ पोल्यूशन लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे फ्लड प्रॉब्लम होता तो तुम फ्लड प्रॉब्लम लिखते, यहाँ पे अगर लोग थेफ्ट होता तो उसके बारे में, चोरी होता तो उसके बारे में लिखते। और द इंटेंस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ये सब ये जो है इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ इन आर लोकेलिटी। तो इस चीज़ को ऐसे ही लिखना है, ये वाला पैराग्राफ कैसे ही लिखना है। कुछ लाइनें यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेंगी, एटलीस्ट यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद ये जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा जो है तुम्हें बदल के लिखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ओके। और मेन प्रॉब्लम जो है, मेन बॉडी है, इसको जो है एक ही पैराग्राफ में लिखना है, ऐसे डिटेल में यहाँ पे लिख देना है। कुछ सैम्पल मैं भेज दूंगा, वहाँ से तुम आइडिया ऑलरेडी ले सकते हो, एंड रेस्ट इज़ हाउ वेल यू प्रैक्टिस। उसके साथ एज यू कैन सी कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जब हम जाएंगे, लास्ट वाला जो मैंने कहा अगेन वो 3 से 4 लाइन का होगा, 3 से 4 लाइन्स का होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे, आई देयरफॉर, कोमा होगा दोनों में, अर्ज्ड नहीं होगा, सिर्फ अर्ज होगा, अर्ज अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप ये जो नॉइज़ पोल्यूशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉप या स्टार्ट, ये जो भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे स्टॉप है
किसी और चीज़ में स्टार्ट हो सकता है ना, स्टार्ट दी रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐसे हो सकता है, और द इंटेंसिव यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ आवर लोकेलिटी। सो ये जो बुद्ध चीज़ है इसको तुम्हें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। ओके, होपफुली ये क्लियर है। ये 2 पैराग्राफ को लिख के रख देना है, वीडियो में हमेशा रहेगा, एनी टाइम यू कैन वॉच इट। एंड हम लोग ऐसे ही आगे जाके इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और अगर तुम्हारा कोई डाउट रहेगा, एज़ यूजुअल जब मैं लाइव आऊँगा, यू कैन आस्क मी द डाउट्स। ओके, बाय बाय।